देखिए मेरा ये बचपन से ही मतलब सेम प्रॉब्लम है कि हमेशा ओवरवेट रहा है ड्यू टू जेनेटिक, मानिए, या पूरा फैमिली का ऐसे ही है, ओवरवेट ओवरसाइज्ड है सारे। तो हम्म। बचपन से मैं ये ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। एंड हम्म। बीच में मतलब कि आई हैव मतलब मेरा जैसे ज्यादा हो जाता है मैं कम करने के लिए कोशिश करता हूँ, कम होता हूँ, फिर इमीडिएटली मेरा बढ़ जाता है, फिर कम हाँ। होता हूँ, फिर बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस गोस ऑन फॉर मी। तो अभी आफ्टर रीचिंग अबाउट 35-37 ईयर्स, तो इट इज कॉजिंग एन इशू हम्म। कि और कितना ऐसे करते रहूंगा पूरा लाइफ। तो हम्म। इसके लिए इस लाइफ ये जो प्रोग्राम है अगर मैं करता हूँ तो हम्म। एक बार जो बंद वो जो रूट कम कॉज हो जाए, हाँ, हाँ। कम हो जाए तो इसके बाद फिर बढ़ने का बढ़- जो भी वो बढ़ेगा सब नहीं। डाउट है इसलिए। हाँ, समझ गया, समझ गया। हाँ जी, वही अच्छा, doubt मेरा है। मेरा वेट भी ऐसे ही था, एक जी सौ वन बताइए। 106 107 के आसपास मेरा वेट होता था किसी टाइम पे। एंड अभी मैं कुछ भी करूँ तो वेट नहीं बढ़ता। कुछ भी कर लो, मैं बहुत घी ले लेता हूँ, घी बहुत खाता हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है, पर मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ता। समटाइम्स 100 ml 100 ग्राम घी मैं खा लेता हूँ, एक बारी में पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता। तो आ, कुंभक जो भी कर रहा है, बेसिकली वेट जो रिडक्शन नहीं होता, उसमें दो तीन कारण है, आपको समझना पड़ेगा। नेचुरली भी कई लोगों का बचपन से ये जेनेटिक भी होता है कि वेट बढ़ा बढ़ा हुआ होता है। तो वहां भी मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों का भी वेट कम होगा। दूसरा पार्ट ये होता है कि बॉडी अगर लूज है तो भी वेट ज्यादा दिखता जी है या डिपोजिशन होता है, तो बॉडी जिसे हम कहते हैं ना, शेपिंग भी है इस प्रोग्राम के अंदर। आपकी बॉडी शेपिंग भी होती है, आपकी बॉडी का शेप भी बनने लग जाएगा, मसल मास भी बढ़ने लग जाएगा। तीसरा पार्ट समझो, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, स्लगिश होता है, जी तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका कुंभक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई और चीज आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकती, मेडिसिन नहीं बढ़ा सकता, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो केमिकल हो। आपका फूड मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं बढ़ाएगा आपका। ये आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ है ना। तो कुंभक से डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इनडायरेक्टली आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो भी बढ़ेगा। लेकिन क्या एक्सरसाइज करने का क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है? लोग सोचते तो हैं, उसके बाद थोड़े दिन के बाद में ड्रॉप कर देते हैं एक्सरसाइज। तो लोड लगेगा ना, जिसका वेट बढ़ा उसके लिए तो एक्सरसाइज और भी लोड लगेगा बॉडी के ऊपर ना। और लोड आपको क्रैश भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनके हार्ट कमजोर हैं, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी का आज के टाइम पे है, तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो जी कोलैप्स होता है। आपने सुना होगा स्पोर्ट्स के लोगों का खेलते खेलते कोलैप्स हो गया, है जी ना। बिल्कुल। तो ऑर्गन अंदर के जो है उसको स्ट्रेंथन कैसे करें? अगर कुंभक करेंगे और उसके बाद में, कुछ समय बाद में, अब अगर आप कुछ भी लोड ले लो बॉडी पे, कुछ भी नहीं होगा। हार्ट अटैक से दुनिया को अगर इस वक्त में बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। ठीक है। तीसरी चीज, फोर्थ थिंग, इसके अलावा और किस वजह से वेट बढ़ेगा? रिस्क बॉडी में आएगा तो वेट बढ़ेगा। किस तरीके का रिस्क आएगा? जैसे आप केमिकल खाएंगे, है ना, जिससे लिवर का इशू आएगा। लिवर का इशू आएगा, या फिर आपकी, ये कह लो कि कोई इन्वेजन हो गया, केमिकल खाने की वजह से इम्यूनिटी भी उठता है। इम्यूनिटी जब भी आपकी बॉडी का बार बार उठेगा, तो आपका बॉडी फैट बढ़ाएगा ही, बिकॉज दैट इज अ प्रोटेक्शन। रिस्क बढ़ेगा। कई लोगों में एड्रिनल फटीग होता है, यानी बार बार खतर, मतलब टॉलरेंस नहीं है किसी भी चीज का। तो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, वो बार बार एक्टिवेट होते हैं, तो उसको घबराहट होती है। एनजाइटी एनजाइटी इश्यूज बहुत हैं लोगों के साथ में आज के टाइम पे। तो टॉलरेंस तो बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस क्या है? सांस रोकने की क्षमता ही टॉलरेंस है। आपकी किसी सिचुएशन में ब्रेथ को होल्ड करने की क्षमता ही आपकी उस सिचुएशन की टॉलरेंस है। जैसे कोई आपको मार रहा है अगर मुक्का, तो आप सांस रोक के बचाते हो ना, टाइट करके। अगर कोई आपको धक्का दे रहा है तो सांस रोक के आप बचाते हो। अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, डर गए, तो सांस रुक जाती है। तो आपका प्रोटेक्शन क्या है? ब्रेथ होल्ड। इसी से एंजाइटी कम हो जाएगी। जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, उनका इंसोम्निया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दवाई जो लेके खाते हैं। हमारे पास सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है, प्रूफ है हमारे पास। ठीक है। तो
आपका अगर रिस्क है बॉडी के अंदर तो टॉलरेंस बढ़ाइए, कुंभक टॉलरेंस बढ़ाए। जेनेटिक अगर इश्यूज है जी किसी को तो बिल्कुल। जेनेटिक्स भी करेक्ट होता है हमारे पास, इसका भी प्रूफ है। इसका भी प्रूफ है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक ठीक करता है, ये भी प्रूफ है। ठीक है। इसके अलावा आप जो इम्यूनिटी, कई बार ना ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो जाता है। ऑटो इम्यून सिंड्रोम में भी जो पहला पार्ट है ना, पहला स्टेप जो है, बॉडी वेट ही बढ़ाएगा, क्योंकि दैट इज योर प्रोटेक्शन। आप रिस्क को कम करना ही पड़ेगा आपको, तभी वेट कम करना, ऑर्गेनिक वेट कम करना होगा। अगर दवाई खा के, डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके वेट कम करोगे तो कम तो हो जाएगा, वो जबरदस्ती करने पे, जितना जबरदस्ती करोगे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। इट इज नॉट गुड, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना। तो रिस्क आपने कम करना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बैलेंस आउट करना है ना। विसरल फैट, जो अंदर का फैट है, वो प्रेशर से ही जाता है, तो वो कुंभक से ही जाएगा। ये एक बार कम होगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको भी आप रोक सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहेंगे ना, वो कुंभक ही है। और जितने लोग अभी हमारे पास में 20,000 पेशेंट्स हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं मालूम है कि कुंभक ही उनको बचा के रखा हुआ।